तो स्वागत है आप सभी का आज की हमारी वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हिस्टोरिकल टूरिज्म थ्योरी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन स्टूडेंट का सब्जेक्ट है। हिस्ट्री सेक के थर्ड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट है, उसका टॉपिक कुतुब मीनार आज हम करने वाले हैं। आई होप आपने जो मैंने पहले वीडियो अपलोड करी हैं वो आपने देख ली होंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। शॉर्ट नोट्स काफ़ी इस टॉपिक पर आते हैं, तो इस वीडियो को हम उसी नज़रिए से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने अभी तक भी हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कुतुब मीनार के बारे में। आखिर कुतुब मीनार है क्या? कुतुब मीनार दुनिया की सबसे बड़ी ईंटों की दीवार है। ठीक है, ईंटों की एक मीनार है, दीवार नहीं, आपको मीनार याद रखना है। कुतुब मीनार जो है वो एक ऐसी मीनार है जो कि पूरी तरीके से ईंटों से बनाई गई है, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। मोहाली की फतेह बुर्ज के बाद भारत की सबसे बड़ी मीनार कुतुब मीनार का नाम आता है। ठीक है, मोहाली में जो फतेह बुर्ज है उसके बाद किसका नाम आता है? हमारी कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के आसपास परिसर कुतुब कॉम्प्लेक्स है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि जो कुतुब मीनार है उसका जो परिसर है वो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसकी ऊंचाई आपको याद रखना है कि 72.5 मीटर है। इसके साथ हम समझ लेते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया और ये क्या है। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार दिल्ली के मेहरौली इलाके में छतरपुर मंदिर के पास है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मीनार है, जिसका निर्माण 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में अलग अलग शासकों द्वारा करवाया गया है। देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है कुतुब मीनार जो है उसका निर्माण किसी एक शासक ने नहीं करवाया है, उसका निर्माण अलग अलग शासकों ने करवाया है। तो उसी को हम समझ लेते हैं कि किसने करवाया है। सन 1193 में दिल्ली के पहले मुस्लिम गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। तो आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का प्रथम शासक जो था, उसी ने कुतुब मीनार की जो है वो नींव रखी थी। उन्होंने कुतुब मीनार की नींव और सिर्फ इसका बेसमेंट और पहली मंजिल ही बनवाई थी। तो जो आप कुतुब मीनार में आज अपनी मंजिलें देखते हैं, तो उसकी जो पहली मंजिल है वो सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में इस इमारत का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका, जिसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और पोते इल्तुतमिश ने करवाया। तो इसका जो इल्तुतमिश था उसने इसका कार्य को आगे बढ़ाया। इस ऐतिहासिक इमारत मीनार की 3 और मंजिलें इन्होंने बनवाई। तो पहली मंजिल जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, जबकि दूसरी, तीसरी और जो 3 मंजिलें हैं वो इल्तुतमिश ने बनवाई। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट है साल 1368 में एशिया की सबसे ऊंची मीनार की 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। तो इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। कब करवाया? 1368 में। सन 1508 में भयंकर भूकंप की वजह से कुतुब मीनार को काफ़ी नुकसान हुआ। ठीक है, तो 1508 में एक भूकंप आया जिसकी वजह से कुतुब मीनार को जो है नुकसान हुआ, जिसके बाद सिकंदर लोधी के द्वारा इस मीनार की मरम्मत करवाई गई थी। इस मीनार के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें अंदर गोल करीब 379 सीढ़ियाँ हैं। कितनी सीढ़ियाँ आपको याद रखनी है? 379 इसमें सीढ़ियाँ हैं, और लाल बलुआ पत्थर और मार्बल का यूज़ करके इसे बनाया गया है। कुतुब मीनार की अद्भुत इमारत जाम की कुतुब मीनार से प्रेरित होकर बनाई गई थी। तो कुतुब मीनार जो है वो इमारत जाम की कुतुब मीनार से प्रेरित होकर इसे बनाया गया था। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं इसकी पिक्चर। ये कुतुब मीनार है, देखिए इसमें 5 मंजिल है। ठीक है, अभी इसमें से कुछ मंजिल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसके साथ ही आपको याद रखना है यहाँ पर लोह स्तंभ भी है। ठीक है दोस्तों, और ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, ये जो दरवाज़ा सा आपको दिख रहा है, ये अलाई दरवाज़ा है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि अलाई दरवाज़ा है और ये हमारा कुतुब मीनार है। तो चलिए इसमें आगे हम देख लेते हैं। कुतुब मीनार की वास्तुकला के बारे में समझ लेते हैं। कुतुब मीनार दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जिस पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। तो आपको याद रखना है कि कुरान की आयतें लिखी हुई हैं कुतुब मीनार पर। पत्थरों पर फूल बेलों की महीन नक्काशी भी इस पर की गई है। दिल्ली में स्थित एक प्रसिद्ध मीनार है जो कि 72.5 मीटर, इसको अगर फीट में बात की जाए तो 239.5 फीट
बैठती है, ऊंची है। इसमें कुल 379 सीढ़ियाँ हैं। इसका आधार जो है यानी इसका जो बेस है, जो कि पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये जो इसका बेस है ना, ये जो बेस है ये कितने मीटर का है, तो वो देख लीजिए कि ये 14.32 मीटर ऊंचा और सबसे ऊपर का हिस्सा जो है वो 2.75 मीटर है। तो देखिए आपको पिक्चर में भी जैसा दिख रहा होगा कि ये जो बेस है ना ये ज़्यादा चौड़ा है, जबकि ऊपर जाते जाते ये थोड़ा पतला हो गया है, इसीलिए ऊपर का जो है वो 2.75 मीटर है और नीचे ज़्यादा है। देन है कुतुब मीनार के ऊपरी भाग पर खड़े होकर दिल्ली शहर को देखने से बहुत ही शानदार दृश्य दिखाई देता है। कुतुब मीनार के बगल में एक दूसरी मीनार भी बनाई गई है जिस पर अलाई मीनार कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, अलाई मीनार कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कुतुब मीनार को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में स्वीकृत किया गया है। पर्यटकों के बीच में यह काफ़ी प्रसिद्ध है। कुतुब मीनार की पहली 3 मंजिलें लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं। तो देखिए आपको दिल्ली शहर में स्थित है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है कुतुब मीनार देखा भी होगा, और अब आप अगर देखने जाएंगे तो आप काफ़ी सारी चीज़ें और नोटिस करेंगे, जैसे वहाँ पर आयतें लिखी हो सकता है आपने ये आयतें ना देखी हों। प्लस ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। 379 इसमें सीढ़ियाँ हैं। इसका जो आधार है वो 14.32 मीटर है। 2.75 मीटर इसका ऊपरी जो आधार है वो है, ऊपरी जो हिस्सा है वो कहा जाएगा। प्लस 72.5 मीटर इसकी हाइट है। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। चौथी और पाँचवीं मंजिल संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई है। तो जो चौथी और पाँचवीं मंजिल है वो संगमरमर और बलुआ पत्थर से बनाई गई है। कुतुब मीनार की नीचे वाली मंजिलों में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनी है। तो कुतुब मीनार की जो नीचे वाली मंजिल है उसमें कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी बनी है। यह भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है। इस मस्जिद के पूर्वी द्वार पर लिखा है कि यह मस्जिद 27 हिंदू मंदिरों को तोड़कर पाई गई सामग्री से बनाई गई है। तो देखिए ये कुतुब मीनार पर ही लिखा है, कुतुब मीनार के पूर्वी दरवाजे पर ही लिखा है कि ये 27 जो उस टाइम पे हिंदू मंदिर थे उनको तोड़कर जो वहाँ से सामग्री निकली उसी से मंदिर मस्जिद जो हमारा कुतुब मीनार है वो बनवाया गया है। कुतुब मीनार के इतिहास को लेकर कई विवाद भी है। कुछ लोगों का मानना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदू राजाओं पर विजय के बाद इस मीनार को बनवाया था, पर कुछ का मानना है कि उसने नमाज पढ़ने के लिए इस मीनार और मस्जिद को बनवाया था। तो जब आप कुतुब मीनार देखने जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी यहाँ पर मूर्तियाँ भी देखने को मिल जाएंगी जो कि हिंदू मंदिरों की, और काफ़ी टूटी हुई हैं वो मूर्तियाँ। तो वो भी है, वो तो एक कंट्रोवर्सी है। तो आपको मेनली इतना याद रखना है कुतुब मीनार की वास्तुकला के बारे में। प्लस आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पर एक जामी मस्जिद भी है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि कुतुब मीनार परिसर में ही एक जामी मस्जिद है। देखिए जामा मस्जिद अलग है, कुतुब मीनार परिसर के अंदर ही जामी मस्जिद भी है। अगर आपको जामी मस्जिद पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि ये पहले पेपर में आ चुका है। अगर आपको जामी मस्जिद पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूँगी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुतुब मीनार परिसर। ये कुतुब मीनार का जो परिसर है यानी आसपास का जो एरिया है उसमें क्या क्या है। कुतुब मीनार नई दिल्ली कई बड़ी ऐतिहासिक इमारतों से घिरा हुआ है और यह सभी कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आती है। इस कॉम्प्लेक्स में दिल्ली का लौह स्तंभ है, मैंने आपको पीछे ही बताया इसमें लौह स्तंभ है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, अलाई दरवाज़ा है, इल्तुतमिश की कब्र भी यहाँ पर है, अलाई मीनार है यहाँ पर, अलाउद्दीन का मदरसा और कब्रें भी यहाँ पर हैं, इमाम ज़मीन की कब्र और सेंडरसन का सनडायल जैसी इमारतें भी यहाँ पर हैं, जिन्हें देखना सैलानियों को विशेष रूप से आकर्षित कर सकता है। हो सकता है आप कुतुब मीनार गए हों लेकिन कभी आपने इन चीज़ों पर गौर नहीं किया है। तो जब भी आप अगर कुतुब मीनार जाएँ तो इन चीज़ों पर भी गौर करें। वहाँ साइड में आपने कभी देखा होगा तो वहाँ पर लिखा भी रहता है कि ये चीज़ ये है। चलिए दोस्तों आगे भी समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट है कुतुब मीनार में प्रवेश बंद। देखिए कुतुब मीनार में मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जो है ना वो अंदर ना 379 सीढ़ियाँ हैं। कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं? 379 सीढ़ियाँ हैं। लेकिन हुआ क्या, एक घटना के बाद पहले इसमें अंदर जाने दिया जाता था, लेकिन एक घटना हुई जिसके बाद से इसमें अंदर जाना वर्जित कर दिया गया है। तो सन 1974 से पहले कुतुब मीनार आम लोगों के लिए खुला हुआ था, लेकिन 4 दिसंबर 1981 में यहाँ आए लोगों के साथ एक भयानक हादसा हुआ जिसमें भगदड़ के दौरान 45 लोगों की मौत हो गई। देखिए 45 लोगों की वहाँ पर मौत हो गई 4 दिसंबर 1981 को, जिसके बाद इस इमारत के भीतरी हिस्से में प्रवेश जो है वो पूरी तरीके से वर्जित कर दिया गया है। मतलब आप अगर कुतुब मीनार अब जाना चाहते हैं तो उसका जो है परिसर और कुतुब मीनार को तो देख सकते हैं, लेकिन एक अंदर जो 379 सीढ़ियाँ हैं आप वहाँ अब नहीं जा सकते इस घटना के बाद से।
तो ये थी ये वीडियो। आई होप आपको सारी भी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको किसी भी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं कमेंट बॉक्स में आपको इसका लिंक दे दूँगी, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसको आपको लिंक दे दूँगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए